फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बलूचिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब रिसेंटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी शुरू हो चुके हैं, जो वाज़ेह पैगाम है, जो हम पहले वीलॉग्स में बता चुके हैं कि दहशत गर्दी को पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवानों ने और बाकी लोगों ने भी अपने अपने सियासी इख्तलाफात को मेंटेन करते हुए उनको रखें अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट करें, उसका हिस्सा किसी सूरत में न बने। असल जंग ज़हनों की जंग है। कौमें सिर्फ याद रखिएगा बंदूक से नहीं जीत, वो इत्तेहाद से, शऊर से, एतमाद से जीतती हैं। आज का फैसला सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद तसद्दुक़ गिलानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, क्या ये दहशत गर्दी को ख़त्म करने का आखिरी चैप्टर, आखिरी बाब होगा या एक लंबी हाइब्रिड जंग का मरहला होगा। इस खित्ते में इसका क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इससे किस तरह, किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएंगे और क्या वाकई बैरूनी जो दबाव है उसको कम किया जा सकेगा अंदरूनी मामलात को मैनेज करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको आखिर तक देखें। आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें, अपने फीडबैक से ज़रूर मुतला करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे व्लॉग्स वक्त पे मिलते रहें। जी तो व्यूअर्स, हम बातचीत कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब रिसेंटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी शुरू हो चुके हैं, जो वाज़ेह पैगाम है, जो हम पहले वीलॉग्स में बता चुके हैं कि दहशत गर्दी को पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पता है केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़ी कामयाबी से इनका दहशत गर्दों का खात्मा हो रहा है। देखिए उसके साथ साथ दहशत गर्द हमलों में भी तेज़ी आई है। अभी जो चेक पोस्ट पे हमला हुआ केपी के अंदर, उसमें 11 हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए, लेकिन सारे के सारे दहशतगर्द, जो 12 दहशतगर्द थे, उनको भी हलाक किया गया। और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी तेज़ किए जा रहे हैं ताकि इंटरनली सिचुएशन को मैनेज किया जाए, क्योंकि ये वो मौका है कि जब एक तरफ अमेरिका और ईरान कि जंग के बादल खित्ते में मंडला रहे हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस दौरान अपने हाउस को ऑर्डर करना ज़रूरी है और इंडिया की जो प्रॉक्सी अफ़गान रिजीम के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रही है, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब होगा ये कि मुख्तसर वक्त में दबाव तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, तवील मुद्दत में ये एक इस्तेहकाम की तरफ बात बढ़ेगी। और इसके साथ-साथ बयानिए की जंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अपने नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर बात पे यकीन मत करें। सियासी मुखालफत आपकी सर आँखों पे, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात हो, ये रेड लाइन है, इसमें आप अपने आपको किसी भी ऐसे बयानिए का हिस्सा ना बनाएं जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि दुश्मन इसी अंदरूनी इख्तलाफ से फ़ायदा उठाता है और ये हमें अब बात समझ आ जानी चाहिए। तो ये बयानिए की जंग बहुत ज़रूरी हो गई है, बड़ी पीक पे है इस वक्त। और इस दौरान नौजवानों ने और बाकी लोगों ने भी अपने अपने सियासी इख्तलाफात को मेंटेन करते हुए उनको रखें अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट करें, उसका हिस्सा किसी सूरत में न बने। असल जंग ज़हनों की जंग है। ये आगे जितना अरसा होगा, इसमें सारी जंग ही माइंड वॉर होगी, ज़हनों की जंग होगी और इसमें जो मजबूत होगा वही फतह पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत बनाएं और रेड लाइन को ज़हन में रखें। और रेड लाइन क्या है कि मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी बात को अपने ज़हन में जगह नहीं देनी और उसको आगे नहीं फैलाना। अफ़गान सरहद पे बहुत गहरे असरात पड़ रहे हैं और उसको भी डेफिनेटली वहीं से सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सपोर्ट आ रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, उसको भी मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा फोकस रहेगा। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। ये वही एक
प्रॉब्लम है इस खित्ते का कि एक दूसरे के साथ मिल के तरक्की का रास्ता निकालने के बजाय हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये जो मोदी की रजीम है, इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इनके पास एक ही एजेंडा है कि मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर भी जो मुसलमान हैं या अक़लियतें हैं, उनको भी दबा के रखें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी रोज़ एक नया महाज़ खोले रखें। तो दाखिली इत्तेहाद डेफ़िनेटली मज़बूत होगा और बैरूनी दबाव कम होगा। उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपनी अफ़वाज के साथ, अपनी इदारों के साथ, अपनी रियासत के साथ मज़बूती से खड़े होने की ज़रूरत है जब मुल्की दिफ़ा और नेशनल सिक्योरिटी की बात आए। कौमें सिर्फ़ याद रखिएगा बंदूक से नहीं जीतती, वो इत्तेहाद से, शऊर से, एतमाद से जीतती हैं। आज का फ़ैसला सिर्फ़ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल का है। तो आपने भी इस पे गौर करना है कि कल तारीख़ में लोग आपको कैसे याद करेंगे कि आप तारीख़ की किस साइड पे खड़े थे। तो गद्दारी, मुल्क से या कौम से गद्दारी कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी अगली नस्लें हमें इस बुरे लफ्ज़ों से याद ना करें। गद्दार का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी कौम के साथ खड़े हों और इस मुश्किल वक्त में इत्तेहाद का, इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करें। और सियासी इख्तिलाफ़ात, यही तो मैच्योरिटी है कि सियासी इख्तिलाफ़ात रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी में आप सारे इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रहें, और ताकि दुश्मन को हमारी तरफ, मुल्क की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत ना हो। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये खित्ता तरक्की करे, दुश्मनियाँ भुला दी जाएँ और सारे ममालिक एक दूसरे के साथ तरक्की के रास्ते पे बात करें, एक नया डायलॉग हो और खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली की बातें हों। इस पैगाम के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर मुतला कीजिएगा, इन कमेंट्स में लिखिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे व्लॉग्स आपको मिलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।